चिराग पासवान के पास कुछ है नहीं, ना जनाधार है, बस कुछ लफुए लफंगे जो फेसबुक पर हैं, जो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान लिखते हैं, बस वही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। इनके प्रत्याशियों का जमानत तो दूर 50-25 इस तरीके से वोट आया है। चिराग पासवान का अगर बूथ मैनेजमेंट हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अगर नहीं किया रहता 2019 में, तो यह सदन का मुंह नहीं देखते। हाजीपुर भूतो और भविष्य इनको नहीं मिलेगा। हाजीपुर में तो इनका जमानत छोड़ दीजिए, इनको नोटा से भी कम वोट आएगा। इन पेंदी के लोटा हैं। ये देखिएगा 2024 तक ये महागठबंधन में भाग जाएंगे। ये राहुल गांधी के तरह हैं, ये लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। मतलब चिराग पासवान के जो इर्द गिर्द हैं पॉलिटिकल लोग हैं क्या, भाड़े में कह रहे हैं, राजू तिवारी के बारे में कह रहे हैं। सुनिए ना, जेबी जी और सहारा का पैसा चुराने वाले लोग, गिट्टी या बालू चोर सब तेजस्वी के साथ इनकी डील हो रही है और लालू प्रसाद यादव इनके राजनीतिक अभिभावक हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर अभी भी खींचातानी चालू है चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों में। और आप अभी देखे ही कि स्थापना दिवस मनाया गया और उसको लेकर पशुपति पारस हाजीपुर गए और वहां पर एक बड़ी सी भीड़ का जुटान किए। एक समझ लीजिए कि एक रैली की तरह वो शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा रहे थे चुनाव से पहले, और हाजीपुर में जाकर ये बड़ी बात है। लेकिन अभी भी चिराग पासवान अड़े हुए हैं हाजीपुर सीट को लेकर। लगातार बयानों में वो कहते ही नजर आ रहे हैं कि भाई हाजीपुर सीट हम ही लड़ेंगे, और उस पर ये भी कह रहे हैं हमारी पार्टी लड़ेंगी, और ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या जब नॉमिनेशन करवाएंगे तब क्या मानिएगा। चलिए, आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, ये तो खुलेआम भाई कहा जा रहा है कि अब नॉमिनेशन करवाने पे ही पता चलेगा। देखिए, हंसी आता है रूपम जी कि चिराग पासवान ऐसे नेता बन गए हैं कि जहां भी ये अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं वहां पर इनकी जमानत जब्त हो जाती है। वो कैसे, कहां पे जमानत? अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। पहली सूची में 12 प्रत्याशी खड़ा किए। ये जयपुर सिविल लाइन से अजीत गौड़, मालवीय नगर से पवन वर्मा, सिगोर से एसके झा, दौसा से घनश्याम अवस्थी और कई ऐसे लिस्ट हैं। और जो वहां पर पूरा होमवर्क करके आए हैं, जो वहां पर नोटा का वोट आया है, रूपम जी आश्चर्य आप कीजिएगा कि इनका वोट जो है नोटा से 0.01%, मतलब इनके प्रत्याशियों का जमानत तो दूर 50-25 इस तरीके से वोट आया है। और चिराग पासवान कहते हैं कि ये माननीय नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और ये ऐसे हनुमान हैं कि वर्तमान सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, वहां पर ये अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए। और जैसे ही चुनाव ये हारते हैं, इनकी जमानत जब्त होती है, यह गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, उसी तरीके से चिराग पासवान तुरंत अपना रंग बदलकर माननीय प्रधानमंत्री का स्तुति गान करने लगते हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ ही अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे और रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। तो बीजेपी के खिलाफ वो खड़ा किए, तो क्या बीजेपी को नहीं दिखा? एनडीए में तो बीजेपी शामिल कर लिया, और जहां जा रहे हैं वो चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। रूपम जी, इसीलिए तो चिराग पासवान जब 2020 में इस गठबंधन से बाहर निकले तो चिराग पासवान को पूछने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं पूछ रहा था। और नाक रगड़ कर मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कि चिराग पासवान ने माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री के चरणों में अपना नाक रगड़कर, माफी मांगकर, कान पकड़कर इस गठबंधन में आने की विनती की। और सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं है इसका उदाहरण, इससे पूर्व में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और आपको पश्चिम बंगाल है। चिराग पासवान ऐसा एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर ना मारा जाए। थोड़ा देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि नाक रगड़ के इस पार्टी में आए, तो क्या नाक रगड़ने से हाजीपुर सीट तो नहीं मिल जाएगी? इतना दम भर रहे हैं एनडीए में आके भाई। देखिए, चिराग पासवान के पास कुछ है नहीं, ना जनाधार है, बस कुछ लफुए लफंगे जो फेसबुक पर हैं, जो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान लिखते हैं, बस वही हैं।
चिराग पासवान का तो जमुई सीट भी जमानत जब्त होने जा रहा है इनका। फेसबुक पे उन्हें देख रहे हैं वो लोग। सुन लीजिए, चिराग पासवान का अगर बूथ मैनेजमेंट हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अगर नहीं किया रहता 2019 में, तो यह सदन का मुंह नहीं देखते। और 2024 में मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे तो इनकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि जमुई से यह काफी दूर है। ये तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न जाने कहां कहां ये सन बाथ ले रहे हैं। अगर हाजीपुर से लड़ते हैं तो हाजीपुर भूतो और भविष्य इनको नहीं मिलेगा। हाजीपुर में तो इनका जमानत छोड़ दीजिए, इनको नोटा से भी कम वोट आएगा। जिस तरीके मान लें कि अगर हाजीपुर से लड़ते हैं तो उस समय भी आप लोग तैयार रहिए। नहीं, हाजीपुर से कैसे ये लड़ जाएंगे? देखिए, कि अब नॉमिनेशन करवाएंगे तब मानिए। देखिए, उनके कहने से क्या होगा, ये हंसी के पात्र हो गए हैं। ये इस तरीके से हो गए हैं कि बिनपेंदी के लोटा हैं। ये देखिएगा 2024 तक ये महागठबंधन में भाग जाएंगे। ये राहुल गांधी के तरह हैं, ये लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। और राजनीतिक जो विचारधारा चिराग पासवान का है और इनके साथ जो लोग हैं वह सब ठेकेदार और धनपशु हैं। पॉलिटिकल थॉट के लोग इनके साथ नहीं है। और चिराग बारे में कह रहे हैं, किनके बारे में कह रहे हैं? मतलब चिराग पासवान के जो इर्द गिर्द हैं पॉलिटिकल लोग हैं क्या? भाड़े में कह रहे हैं, राजू तिवारी के बारे में कह रहे हैं। सुनिए ना, जेबी जी और सहारा का पैसा चुराने वाले लोग, गिट्टी या बालू चोर सब जितने लफुए लफंगे हैं वह चिराग पासवान के इर्द गिर्द हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आपने कहा कि 24 से पहले वो महागठबंधन में चले जाएंगे। बिल्कुल, चिराग पासवान की जो विचारधारा है, अगर आप माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में कोई सीएम फेस था क्या राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री के अलावा कोई चेहरा था क्या? पीठ में खंजर मारने के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा। 20 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को आपने भेजी और स्वीकृत कराई। आपको माफी मांगनी चाहिए बिहार और देश की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का भरसक प्रयास आप कर रहे हैं। और गिरगिट जैसे रंग बदलता है उस तरीके से रंग बदलकर आप माननीय प्रधानमंत्री का दो राज्यों में जो हार हुई है वो चिराग पासवान की वजह से। चिराग पासवान के पास पॉलिटिकल अगर थॉट होगा तो यह हार की नैतिक जिम्मेवारी लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी में जो ये बने हैं इनकी कुर्सी छीननी चाहिए और यह हार तय होनी चाहिए पार्टी में। देखिए, ये कुशेश्वर स्थान और तारापुर का भी उपचुनाव ये हार चुके हैं। हाजीपुर में इनको विधान परिषद का एक प्रत्याशी तक नहीं मिला। चिराग पासवान इस पर कभी बात नहीं करेंगे। ये तो तुरंत आके ट्विटर पर बोलने लगते हैं माननीय प्रधानमंत्री के तो समकक्ष कोई है ही नहीं। लेकिन देखिए, यह तेजस्वी के साथ इनकी डील हो रही है और लालू प्रसाद यादव इनके राजनीतिक अभिभावक हैं। आज नहीं कल आप देखिएगा या महागठबंधन में चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी से ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। हालांकि हाजीपुर सीट को लेकर तो खींचातानी हो ही रही है, लेकिन चिराग पासवान के लिए भविष्यवाणी की जा रही है कि भाई 2024 से पहले ये महागठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि इनके संपर्क तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से बने हुए हैं। चलिए, इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या कुछ और निकल के सामने आता है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।